और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम। चलो बढ़िया। पढ़ रहे हो अच्छे से? अच्छा, उसमें जो जो चीज बताया मस्त समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, है ना? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, है ना? उसके बाद हमने देखा था मोशन भी क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? कोई आदमी एकदम बैठ ऐसे भी है तब भी वो रेस्ट पे नहीं है ना? रेस्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था? एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए था, है ना? इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई कोई भी चीज रेस्ट या मोशन में तभी हो सकता है जब वो किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें। ये सारी चीज हम लोगों ने बात किया था, है ना? अब देखो, अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो एक एक करके आओ डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो अगर हम पहले डिस्टेंस हो गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से, ठीक है? स्पीड से किससे स्टार्ट करेंगे? स्पीड से। इसको सिंपल v से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको क्या? v से। इनिशियल स्पीड कभी कभी u भी हो जाता है। खैर एक नॉर्मल तरीका हम क्या यूज करते हैं? v। आगे तुम्हें सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब सोचो, ऐसा सिंपल है कि मान लो तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो तुम छिंदवाड़ा से डीपीएस जा रहे हो, तो गाड़ी से जा रहा होगा, हाँ या ना? तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहां छिंदवाड़ा से डीपीएस का डिस्टेंस कितना है और जाने में टाइम कितना लगा, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस बाय टाइम करके। और इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वो गाड़ी पे लगा होता है स्पीडोमीटर, है ना? उसमें देखते हैं ऐसे, तो वो स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड बताता है कि एट ए टाइम जो बाइक है या गाड़ी है, कार है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पे नहीं होता है ना? बैलगाड़ी पे स्पीडोमीटर नहीं होता है, हाँ। तो उस पे स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है गाड़ी की, है ना? चलो सिंपल। तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है? और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा 2 आवर, ठीक है? तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड हो जाएगी इसकी 5 डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना है? 2, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई सिंपल स्पीड, है ना? अच्छा, ये तो पता ही होगा। चलो, ये सब एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब देखो कि अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है? तो इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? इस डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम की सेकेंड। तो ये क्या हो गई? सिंपल मीटर पर सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये देखो ये क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये भी स्पीड भी हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब इसको जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जैसे अलजेब्रा जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हो गई, ठीक। अच्छा, इसका एक और सिंपल डेफिनेशन होता है, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम ds बाय dt, ठीक है? ds बाय dt। s के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? सिंपल x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। s क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। s क्या मान लिए? डिस्टेंस। x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल s मान लिया हमने, क्या? डिस्टेंस। तो v स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ds बाय dt। हालांकि ये आगे आएगा, बट मैंने सिंपल अभी तरीका बता दिया कि ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है? ये इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये क्या देता है, डी बाई डी टी क्या देता है, रेट ऑफ चेंज। किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब देखो इसमें ये हो गया स्केलर। हाँ, एक और चीज हो गया, ठीक है, एक और चीज हो गया क्या, कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा रहा हूं अभी तुमको आगे समझ में आएगा, जब आप वेलोसिटी पढ़ोगे, जब कंपेयर होगा स्पीड और वेलोसिटी में, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पीड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब आती है एक यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सिंपल, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बोलो? जैसे स्कूल आते हैं ना यूनिफॉर्म पहन के, डेली डेली एक ही पहन के आना है ना, ऐसा। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is uniform speed. Then the speed of the body is uniform speed. फिर से एक बार सुनो, when a body travel equal distance in equal interval of time, then the speed is called uniform speed. कहने का बस इतना सा मतलब होता है कि मान लो यहां से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और एक पॉइंट बीच में हम डाल दिए सी। ठीक, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी क्या मान लिए, एक्स। ठीक, ये डिस्टेंस भी क्या मान लिए, एक्स, और ये भी क्या मान लिए, एक्स, क्योंकि इक्वल है। अब इसका भी टाइम लगता है टी, और यहां से यहां तक भी टाइम लगता है टी, और इसकी वेलोसिटी मान लो, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड है वी, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, वी। क्यों सोचो क्या होगा, इसकी टाइम कितनी है, टी, इसकी भी टी है। तो अगर हम इसको देखो, इसको मान एक जरा सोच लो कि V1 और V2 है। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड V1 और V2 है। तो सोचो इसके लिए V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगी x बाई टी, और V2 क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी x बाई टी। हाँ या ना होगी? अब सोच के देखो, इसका भी राइट साइड, इसका भी राइट साइड, दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2। सिंपल, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलते, वेलोसिटी नहीं सॉरी, स्पीड। ऐसे स्पीड को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे स्पीड को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, उसके बाद आता है एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है ना। नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो गया, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभी जैसे देखो, जैसे मान लो कि अगर सेम टाइम में ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब v1 कितना हो जाएगा, x1 बाई t1, तब और v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 बाई t2। x1 और x2 बराबर नहीं है, इसका मतलब v1 और v2 बराबर नहीं होगा, मीन्स v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, अच्छा, अब एक और चीज आता है जो हम बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम देखो इसका, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम क्या वेलोसिटी है, जैसे सॉरी क्या स्पीड है, वेलोसिटी बार बार बोल दे रहा हूं, ठीक है, स्पीड क्या है, ठीक है। जैसे देखो सिंपल, मान लो कि तुम अपने क्या है, किससे जा रहे हो, कोई दोपहिया वाहन है, अरे बाइक वाइक है ना, जा रहे हो मस्त बाइक में बैठ के जा रहे हो, तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे भाई मैं एकदम फुल स्पीड में चल रहा हूं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारी होगी उस टाइम की स्पीड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ टाइम। जैसे मान लो बोला जस्ट 12 बजे तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे बोला 12:15 3 सेकंड में तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वैसे स्पीड को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके लिए जो टाइम गैप होता है ना, टाइम गैप होता है वो नियरली इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब एक इंस्टेंट पे बताना होता है तुमको, ठीक है। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, मान लो v लिख रहे, v इंस्टेंट, इसको लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे लिए टाइम तो बहुत छोटा है, डेल टी, डेल टी मतलब टाइम का डिफरेंस, 1 सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एक छोटा सा टाइम बोल सकते हैं, है ना। तो टाइम हमारे लिए बहुत कम होता है, टाइम हमारे लिए क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, बहुत कम होगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे निकालते हैं, डेल एस बाय डेल टी। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कंसेप्ट याद होगा तो हमने बताया था, ठीक है, हमने क्या बताया था कि अगर लिमिट डेल टी 0 हो, अगर लिमिट डेल टी 0 हो तो हम डेल एस बाय डेल टी को डी एस बाय डी टी लिख सकते हैं, डीएस बाय डी टी लिख सकते हैं। कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल। इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ में, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, अब देखो ये हो गया, एक और आता है जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। उसको क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो इन सब चीजों का कैसे यूज होता है, जैसे सोच के देखो, मान लो कि तुम कहीं जब जाते हो कार से, बाइक से, कहीं पर भी जाते हो, तो कार की स्पीड क्या यूनिफॉर्म होती, जैसे मान लो 10 पे कांटा है, ठीक है, स्पीड का स्पीडोमीटर का जो इंडिकेशन दिखा रहा है वो 10 पे दिखा रहा है, तो क्या वो 10 पे ही रहता है, नहीं, कभी 20 हो जाएगा तुम चलाओगे, है ना, कभी 5 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 30 हो जाएगा, ऐसा होता है ना, चलाए हो, हाँ, ऐसा होता है। मतलब स्पीड एक क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ठीक। अच्छा, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना टाइम लगा ये देख लिए और टोटल डिस्टेंस निकाल लिए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एवरेज स्पीड। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, सॉरी कितनी स्पीड है वो निकाल लो, तो वो क्या आ जाती है तुम्हारी एवरेज स्पीड। क्या आ जाती है तुम्हारी एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, इसका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो, ठीक है, हाँ, मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नहीं मानते, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है, इसको क्या मानो,
ठीक है, क्या मानते हैं, ऐसे कोई एक, चलो मान लेते हैं पॉइंट ए और बी, ठीक है, पॉइंट मान लिए ए और बी, ए से बी तक जाना है, कहा जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कुछ माने, ठीक है, मान लेते हैं 2x मान लिए, कितना मान लिए टोटल डिस्टेंस 2x। अच्छा, एक जरा फॉर्मूला, खैर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एक जरा फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 प्लस sn बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn, ऐसे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो अभी यहां देखो, टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है 2x, ठीक। अच्छा, बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस है टोटल x2, ठीक है, x2, और यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है t1, और यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है t2, इस पॉइंट से यानी C पॉइंट से B तक जाने में लगता है टाइम t2। बहुत ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ गए तो तुम सारा क्वेश्चन बना लोगे। जैसे टाइम A टू C कितना है t1, A से C t1 है, और C से B कितना है, टाइम C से B जो है वो क्या है t2, टाइम C से B t2 है ना, और डिस्टेंस क्या है x1 और x2, ठीक। तुमसे पूछा गया V एवरेज क्या है, V एवरेज क्या है, ठीक। अच्छा, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ठीक। टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, ठीक। अच्छा, टोटल टाइम 2x पहले से ही देके रखा है, तो 2x बाय t1 प्लस t2, ऐसे निकल गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक। अच्छा, इसको और कैसे हम बना सकते हैं, और कैसे तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो एक पॉइंट A है, A से C आना है, ठीक। अब एक पॉइंट B है बीच में, ठीक है, एक पॉइंट B है बीच पे, ठीक। यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं कितना वेलोसिटी से आया, v1 वेलोसिटी से आया, कितना वेलोसिटी से आया, v1 वेलोसिटी से आया, ठीक। अच्छा, और यहां से यहां तक कितना वेलोसिटी से आया, मान लेते हैं उसको v2 वेलोसिटी से आया, ठीक। कितना वेलोसिटी से आया, v2 वेलोसिटी से आया, ठीक। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लो x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लो x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लो x2, और टोटल डिस्टेंस मान लो कितना 2x, टोटल डिस्टेंस कितना मान लो 2x। आ रही बात समझ में, ठीक है। मतलब एक बॉडी क्या करता है, x1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है, और x2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है, ठीक। अच्छा, तो हमसे पूछा गया कि v एवरेज क्या होगी, v एवरेज क्या होगी, ठीक। अच्छा, चलो तो निकाल लो, v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। अच्छा, तो हमें सबसे पहले t1 निकालना पड़ेगा और t2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि t1 और t2 तो दिया है नहीं। अब अगर t1 t2 दिया हुआ नहीं है तो हमें तो टाइम चाहिए, और टाइम दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या निकाल लेंगे पहले, टाइम। तो टाइम निकालो t1, t1 मतलब a से b तक जाने में जो टाइम लगा, t1 क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू x1 बाय v1, x1 बाय v1, ठीक। मतलब a से b तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा x2 बाय v2, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टाइम, डिस्टेंस बाय, हालांकि अभी वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, स्पीड। तो कभी कभी वेलोसिटी बोल दें तो उसको स्पीड ही समझना अभी के लिए, जब तक वेलोसिटी नहीं बताता हूं तब तक, ठीक है। तो t2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x2 बाय v2। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो,
x1 प्लस x2 बाय टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। ठीक, अच्छा अब देखो इधर, ठीक है, x1 तो x1 ही रहेगा प्लस x2। t1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x1 बाय v1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x2 बाय v2, x2 बाय v2। खत्म। ये आ गया तुम्हारा क्या, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड। हमेशा एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालना है। ठीक, चलो एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसको ए से बी तक जाना है। ठीक, और इसके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ठीक, अच्छा अब इसको आधा डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। कितने मीटर के स्पीड से ट्रेवल करता है, आधा डिस्टेंस, आधा, हाफ ऑफ इट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट हाफ जो करता है, मान लेते हैं इसको 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है नेक्स्ट हाफ। ठीक, अच्छा तो तुमसे पूछा गया वी एवरेज निकालो, वी एवरेज निकालो क्या होगा। तो ठीक है, हमें आधा डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस पता है 50, ये भी कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो T1 निकाल लो। T1 मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम। T1 कितना हो जाएगा 50 बाय 50 यानी 1। T2 कितना हो जाएगा 50 बाय 20 यानी 2.5 हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 दैट इज 3.5। ठीक, अच्छा अब हम फॉर्मूला तो जानते ही है, क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टोटल टाइम कितना लग गया 3.5 सेकेंड। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो हो जाएगा, यानी 1000 बाय 35 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 200 और इसको 7, सो कितना हो जाएगा, हाँ यहां हो गया 6 मतलब, ठीक है, और बचा कितना 4, यहां पे 5। ठीक है, ऐसे 28.5 मीटर पर सेकेंड ऐसे इसका एवरेज स्पीड आएगा। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड इतनी आ गई है ना, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब तुम्हें बस करना इतना ही होगा कि तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। अगर टाइम दिया है तो ठीक है, स्पीड दिया है तो उससे हम टाइम निकालेंगे। तो अब हम एक अच्छा सा सवाल देखते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल, बस लॉजिक लगाना है और कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे क्या है, ऐसे बोला गया है कि मान लो एक आदमी को ए से बी तक जाना है। ठीक, ए से बी तक जाना है और ये बोलता है कि आधा डिस्टेंस उसने V0 स्पीड के साथ चल दिया। आधा डिस्टेंस कितने स्पीड के साथ चल दिया, V0 स्पीड के साथ। ठीक, अच्छा, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम लगेगा, ठीक है, इसको बोल देते मान लो तो C। तो TCB जो है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है वो कितना लगेगा, मान लेते हैं TCB। तो बोलता है कि आधा टाइम वो V1 स्पीड के साथ चला। आधा टाइम कितने स्पीड के साथ चला, V1 स्पीड के साथ चला। ठीक है, आधा टाइम मान लेते हैं V1 स्पीड के साथ चला और आधा टाइम V2 स्पीड के साथ चला। आधा टाइम कितने स्पीड के साथ चला, V2 स्पीड के साथ चला। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो तुमसे ये पूछा गया कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, यहां से यहां तक एक आदमी को जाना है, आधा डिस्टेंस वो V0 स्पीड के साथ ट्रेवल करता है और आधा डिस्टेंस में ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है
उसका आधा टाइम ये वी नॉट स्पीड सॉरी वी वन स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, और जो आधा टाइम बच गया उसको कितने स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, v2 स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। ठीक, अब देखो, अब एवरेज स्पीड निकालना सिंपल। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में दिया है, यानी टाइम नहीं दिया, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। चलो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लो कुछ भी, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2s डिस्टेंस। कितना मान लो, 2s डिस्टेंस। तुम s भी मान सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है, क्योंकि अगर s मानेंगे तो s/2 हो जाएगा, आधा डिस्टेंस, है ना। तो आधा डिस्टेंस s हो, इसलिए हम क्या कर दिए, इसको 2s मान लिए। तो यहां से a से c का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s। तो टाइम कितना लगा, a से c तक जाने का टाइम कितना लगा, बोलो, s/v0, s/v0। अब यहां देखो, ठीक है, क्या करेंगे कि हमें तो S1 निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं S1। तो S1 क्या लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं हम V1 इंटू टी CB/2। और सिमिलरली S2 क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं V2 टी CB/2 लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, अब देखो कि अगर हम हाफ डिस्टेंस लिखे, हाफ डिस्टेंस S, वो S1 प्लस S2 के बराबर होगा, S1 प्लस S2 के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, S1 की वैल्यू कितनी है, बोलो, V1 टी CB/2 प्लस V2 टी CB/2। यहां से TCB कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां से TCB कॉमन आ जाएगा और हम TCB की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, TCB की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, इन दोनों में से TCB कॉमन आ गया, तो S इज इक्वल्स टू V1/2 प्लस V2/2 इंटू TCB हो गई। ठीक, अच्छा, तो TCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S/V1/2 प्लस V2/2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, हमें TCB पता चल गया, ठीक है, TCB यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया, कोई खास बात, सॉरी, टाइम पता चल गया। ठीक, और यहां से यहां तक का टाइम तो पता ही है। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी जो होगी, सॉरी, एवरेज स्पीड जो होगी, वो क्या होगी, वो होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2s बाय टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना है, TAC प्लस TCB। टोटल डिस्टेंस 2s, AC कितना है, TAC है S/V0 प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा, S/V1/2 प्लस V2/2। बस इतना ही। अब इसको सॉल्व करना है, खत्म। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। इसमें से 2s ऊपर आ गया, यहां से देखो s कॉमन हो गया, ठीक है, बचा क्या, 1/V0, 1/V0। ठीक, अच्छा, इन चीजों में देखो कि अगर हम यहां तो 1 हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि s कॉमन ले चुके हैं। यहां पे अगर देखो तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, V1 प्लस V2/2 कॉमन लेकर के, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, हाँ या ना, बस खत्म। V1 प्लस V2, ये कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो लिख दो, यानी V एवरेज क्या आ गया, एवरेज आ गया 2/1/V0 प्लस 2/V1 प्लस V2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो इधर करते हैं, फिर से इसको सॉल्व कर लो। यहां इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारा 2, इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, V0 इंटू V1 प्लस V2। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 2V0, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2V0 इंटू V1 प्लस V2 बाय V1 प्लस V2 प्लस 2V0। सिंपल, ये क्या हो गया, V एवरेज। ठीक है, सिंपल है।
कोई खास बात इसमें नहीं है। अब इसमें देखो तुमको फ्रैक्शन का जोड़ जोड़ आना चाहिए। बायो वालों को स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो सोचते भाई मैथ्स तो आना ही नहीं है। नहीं, फिजिक्स में मैथ्स आएगा, है ना, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सब में लॉजिक लगाना है। लॉजिक वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इतना निकालने आ गया तो तुम इसमें बना सकते हो, कोई भी सवाल बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी देखेंगे। स्पीड तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, वेलोसिटी। इसको v और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी v इज इक्वल्स टू हो गई डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी लगा दिया टाइम, ठीक है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, समझ में आया। ये देखो डिस्टेंस में s लिखे थे लेकिन उसमें वेक्टर का साइन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट होने का ये s क्या हो गया अब डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं होगा, कंफ्यूज मत करना एक ही साइन देख के, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ओके। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें ये पता है भैया कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल से फाइनल की ओर। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल से फाइनल की ओर। बात समझ में आ रहा है, सिंपल। जैसे मान लो ऐसे ए है बी है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होगा ए बी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा ए बी। तो इसकी वेलोसिटी जो लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, ए बी बाय टी। मान लो टी टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, तो इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अब किधर होगा, इधर। मतलब बॉडी किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। बॉडी किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, सिंपल, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, ये तो पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेक्टर। यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं। अच्छा, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी भी वही है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ, चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब देखो, अब अगर हम इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आओ निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी VAVG, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसमें ऐसा नहीं बोल सकते टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल, ठीक है। और फिर एक आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ठीक है। v सिंपल क्या दे सकते हैं, ds बाय dt, ds बाय dt, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाय dt। आ रहा है बात समझ में, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज हो गई, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ये कैसे आया, जस्ट वैसे ही जैसे हमने डिस्टेंस में बताया था, ठीक। अच्छा, अब देखो इस पे भी एक दो सवाल कर लेते, ठीक है। जैसे ये भैया ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, यहां से जाने में लगाया इसने v1 स्पीड के साथ गया, ठीक है, और दोनों क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन है भी, है ना, स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का क्या है, दोनों एक ही, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, बट ऐसे सोच के देखो कि ये जो मैग्नीट्यूड है स्पीड और वेलोसिटी का भी सेम है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहा है, ठीक। अच्छा, जब ये जाने का स्पीड है और आने का स्पीड क्या है, v2, आने का स्पीड क्या है, v2, ठीक। तो आने का स्पीड क्या है, v2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी कितना है, v1 और v2, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तुमसे पूछा गया कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, v एवरेज कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एरो नहीं दिया हुआ है मतलब स्पीड, एरो दिया हुआ मतलब वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, सिंपल। अब देखो हम क्या जानते हैं, पहले एवरेज स्पीड निकालते, क्या निकाल सकते हो, तो निकालो तो थोड़ा देर, है ना, एवरेज स्पीड निकालो, निकल गया, इतना जल्दी कहां निकलता है सर, अभी तो दिए, छापे भी नहीं है, निकल गया, नहीं, स्क्रीन पॉज करो, निकालो, ठीक है, निकल जाए तो बताना। अभी देखो पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सोचो जाने में कितना टाइम लगा, जाने का टाइम है, ठीक है, TAB लिखते हैं, वो होगा, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस s मान लो, तो s बाय v1, और आने का टाइम DBA कितना हो जाएगा, s बाय v2। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है, s जाने में और s आने में, टोटल 2s बाय जाने का टाइम s बाय v1, आने का टाइम s बाय v2, खत्म हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, s कैंसिल हो जाएगा, 2 और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, v2 प्लस v1 बाय v1 v2, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये हो गया तुम्हारा एवरेज स्पीड, है ना। अच्छा, अब वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब सोच के देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 0, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे तो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, तो स्पीड वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, बस, बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर स्पीड 0 नहीं, मतलब स्पीड की कुछ वैल्यू हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी की भी वही वैल्यू हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बस करना यही है, ऐसे ही करना है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, सोच लो, इसी में ऐसे बोला जाता कि हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विल ट्रेवल विथ v1 स्पीड एंड v2 स्पीड, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ वो चल रहा है, v1 मैग्नीट्यूड के साथ चल रहा है और v2 मैग्नीट्यूड के साथ चल रहा है, ठीक। तुमसे पूछा गया एवरेज स्पीड और एवरेज क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो इस केस में निकाल लोगे, दोनों सेम आने वाला है, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। चलो निकाल के देखते हैं कैसे। यहां से यहां तक मान लेते हैं अब 2s है डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस s, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल
टाइम निकाल लेंगे t1 और t2, तो स्पीड निकल जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताए, टोटल टाइम पता है, तो वहां से भी निकाल लो, है ना, निकाल सकते हो, क्या टाइम पास करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ, तो एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा बोला गया कि जो ये s है, ठीक है, ये जो s है वो टाइम का फंक्शन है, यानी डिस्टेंस जो है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और वो टाइम कुछ ऐसा दिया हुआ है, t² + 2t + 3 ऐसे दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो तुमसे ये पूछा गया क्या कि बताओ कि क्या बताओगे, स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और हमने क्या बताया, स्पीड की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, निकाल लो, ds/dt कर दो, तो स्पीड आ गई ds/dt, ये हो गई हमारी स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, भूल गया होगा एक बार रिवीजन हो जाएगी, है ना, t² + 2t + 3, तो क्या हो जाएगा ये देखो 2t + 2 + 0, फॉर्मूला बताया ना, x⁴n, x⁴n फॉर्मूला क्या होता है, n, x⁴n का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n x⁴n-1, फॉर्मूला तो याद है ना, हाँ याद रखना, ये भूलना नहीं है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्पीड, ये हो गया तुम्हारा स्पीड, ठीक। अच्छा, इसी सवाल में तुमसे पूछा गया कि फाइंड द स्पीड एट t = 2 सेकेंड, ठीक है, फाइंड द स्पीड एट t = 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे तुमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्पीड आया, तो v कितनी आई हमारी 2t + 2, और t = 2 सेकेंड में निकालना है, तो t = 2 सेकेंड हम पुट कर देंगे यहां पे, तो v = कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2 दैट इज 6, यानी 6 मीटर/सेकेंड, 6 मीटर/सेकेंड हमारी स्पीड हो गई एट t = 2 सेकेंड पे। बात समझ में आया, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्पीड, ठीक। अच्छा, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देख सकते हैं थोड़ा सा। देखो वेलोसिटी भी अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे फंक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको छोटा ए से डिनोट करते हैं, एकदम छोटा सा ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक, छोटू ए से इसको डिनोट कर दिए, है ना। चलो, इसको बोला जाता है, इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt, ऐसा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक चीज तुमने बचपन में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सिंपल, एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे तुमने नाम सुना है एक्सेलरेटर, ऐसे बाइक में रहता ना एक्सेलरेटर, तो सोच के देखो, अगर गियर लगी हुई है या स्कूटी ले लो, जितना एक्सेलरेटर लोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होती है ना, हाँ या ना, पहले 0 स्पीड, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और फिर मैक्सिमम जितना जाना है जाता है,
हाँ या ना? मतलब जैसे ही उसको एक्सेलरेट किए मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड चेंज किए, उसकी वेलोसिटी चेंज किए। बात समझ में आया? एक्सेलरेट किए उसका मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी हमने चेंज किया। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया हमारा सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, बोलो? ए इज इक्वल्स टू डीवी बाय डी। ठीक, अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो चीज ध्यान से देखो। इसको d बाई डी टी लिख सकते हैं, और v है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। ठीक, अच्छा, ऐसे इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, उसका जो रिजल्ट आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो, तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है ना? ये हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही जिधर वेलोसिटी का होगा। उसका डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? चलो, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक, अब ऐसा अब और कुछ नहीं करेंगे, डीए बाई डी टी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये एक्सेलरेशन खत्म हो गया, है ना? अच्छा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव हुआ मतलब क्या हो गया कि स्पीड उसकी घट रही है, और पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी घट रही है ना? जैसे मान लो तुम बाइक पे, जब बाइक रेस पे और तुम्हें कहीं जाना है तो एक्सेलेटर लेते हो। एक्सेलेटर लेने के बाद क्या होता है, बाइक आगे बढ़ती है, तब उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेक दबाए, ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, या सिंपल वेलोसिटी कम हो गई। तो वेलोसिटी कम हो गई तो क्या हो गया, बोलो? रिटार्डेशन, मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, सिंपल, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, यू, और फाइनल स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। याद रखोगे, पता होगा, इनिशियल स्पीड को यू से और फाइनल स्पीड को वी से। तो ये हो गया फाइनल स्पीड। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, टी। टी, तो तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन स्पीड, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है वी, इनिशियल वेलोसिटी है यू। तो फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी यू बाय टी। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। ठीक, यहां से एक चीज देखो, एक बड़ा अच्छा रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखे हो ना इस इक्वेशन को, हाँ, 9th में देखा होगा, है ना? तो ये हो गया ऐसा सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे, है ना? वो एग्जांपल ऐसा है, देखो, मान लेते हैं s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3, ऐसे दिया हुआ है ना? तो तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन क्या होगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, ये पता है, हाँ या ना? अच्छा, तो हम इसको दो बार, s को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम s को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी एस बाई डी टी करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, d बाई डी टी 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3। तो कितना हो जाएगा ये 8t प्लस 3, 8t प्लस 3।
एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो गया v, ठीक है। और x एक बार, अगर हम दो बार एक बार v को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv बाई dt। v को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब होता है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा 8, यानी एक्सेलरेशन जो हमारा आ गया 8। अब क्या ये t का फंक्शन है, एक्सेलरेशन t का फंक्शन है? नहीं, तो इसमें t पुट करने का कोई जगह ही नहीं बचा, कोई जगह ही नहीं बचा, यानी t इज इक्वल्स टू कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 8 ही होगा। बात समझ में आ रहा है, 8 ही होगा, यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक दो सवाल ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। जैसे s दिया हुआ है, ऐसे 5t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो तुम्हें निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ट्राई करके देखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बाय।